जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और तीखी शीतलहर में आम लोगों का खासकर शुगर और बीपी के मरीजों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के अनुसार ऐसे मौसम में हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं। कुछ ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। यही वजह है कि शुगर और हाई बीपी वाले मरीजों को में दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीज नियमित रूप से अपनी शुगर और बीपी की जांच करते रहें। मौसम चाहे जैसा भी हो, दवाएं समय पर लेना बेहद जरूरी है। उनके साथ ही परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों की समय समय पर दवा लेने और जांच कराने की याद दिलाते रहें। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सुबह के समय धुंध और कड़ाके की ठंड में बाहर निकलने से परहेज करें। हल्का व्यायाम और गर्म कपड़े पहनना बेहद आवश्यक है। ठंड के इस मौसम में सावधानी बरतकर ही दिल के दौरे और लकवे जैसी खतरनाक बीमारियों की स्थितियों से बचाव संभव है। बढ़ रही है ठंड, इसलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। देखिए, ठंड में बेसिकली 2-3 तरह की समस्याएँ आती हैं। एक तो ठंड में पॉल्यूशन बढ़ता है, धुआँ कोहरा बढ़ता है। इनमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती हैं। एक तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और ठंड में स्किन एलर्जी, स्किन की ड्राइनेस होती है, उसकी एलर्जी हो जाती है। इसके बाद जो समस्या आती है, जो हमारे नाक, साइनस के और लंग्स के मरीज़ हैं, उनमें ठंड की वजह से सिकुड़ जाती नलियाँ, जिसके कारण जो है उसमें खांसी, बुखार या निमोनिया या साइनसाइटिस, जुकाम, गला में खराश, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठंड और पॉल्यूशन का मिला-जुला असर होता है। तीसरी समस्या ठंड में होती है, लोग पानी कम पीते हैं, खून हो जाता है गाढ़ा, जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनमें ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक की संभावना और फालिज की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें ये 3-4 तरह की और बीमारियाँ भी हैं ठंड में। मिली, गला खराब होना, निमोनिया जो आपको बताया आपने, हार्ट की समस्याएँ बताई, ब्लड प्रेशर की समस्याएँ बताई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नाक से खून भी आ सकता है, इस तरह की समस्याएँ आती जाती हैं। सबको सलाह ये देते हैं कि ठंड का बचाव रखें, गर्म पानी का सेवन करें कम से कम 2 लीटर, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना होए और ब्लड गाढ़ा ना हो। मास्क अगर मिल जाए तो मास्क लगा लें, अनावश्यक मत निकलें। घर में जाके गर्म पानी का स्टीम का इन्हेलेशन लें, ताकि जो भी गंदगी अंदर चेस्ट में आपके दौरान बाहर निकलने की हुई है, उससे बलगम पतला हो जाएगा, निकल जाएगा और थोड़ा-सा नलियाँ सिकुड़न कम हो जाएगी। और आवश्यकता पड़ने पर अगर बीमारी ज़्यादा हो, साँस फूल रही हो, तो तुरंत अस्पताल में इलाज कराएँ, भर्ती कराएँ, जाँच कराएँ और जो भी उनके प्रोटोकॉल है उस हिसाब से सरकारी में, प्राइवेट में, जहाँ भी चाहें, उसको तुरंत दिखा के उसकी राहत लें। क्योंकि कभी-कभी अस्थमा का अटैक इतना सीवियर हो जाता है कि जानें चली जाती हैं। हार्ट में भी अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो आप समझ लो कि हार्ट अटैक की संभावना है, तो उसको दिखवा ज़रूर लें, वो भी बड़ा-बड़ा गंभीर हो सकता है कभी-कभी। लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे कुछ नहीं है, चलो गैस की दवा खा लें। ये गलती ना करें कभी-कभी। ठंड में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तुरंत उपचार, तुरंत डायग्नोसिस उसकी सही जगह से, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से या हमारे यहाँ से कहीं से भी, ये आवश्यक